दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि पोका वोइंग और टॉप बोरर की पहचान क्या है, दोनों में क्या अंतर है और इसका जो इलाज है हमारी फसल का वो कैसे करना चाहिए, तो इसी के बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो हमारे गन्ने की फसल में रोग आते हैं, टॉप बोरर आता है और ये पोका वोइंग आता है, तो इनकी पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, क्योंकि 90% किसान हमारे ये नहीं जानते कि टॉप बोरर कौन सा है और पोका वोइंग होता है। यदि टॉप बोरर आ जाता है तो हमारे किसान भाई ये पोका वोइंग की दवाई लगा देते हैं, फंजीसाइड, और यदि हमारा खेत में पोका वोइंग आ जाता है तो उसमें टॉप बोरर की दवाई लगाते हैं, अर्थात इंसेक्टिसाइड की जगह फंजीसाइड प्रयोग कर लेते हैं और फंजीसाइड की जगह इंसेक्टिसाइड प्रयोग करते हैं। दोनों ही दशा में नुकसान होता है, पैसे का तो होता है अलग, और जो रोग हमारे खेत में है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और सही कंट्रोल करने के लिए, सही इलाज करने के लिए और सही प्रकार से इन रोगों से अपनी फसल को बचाने के लिए हमें सही दवा का प्रयोग करना है, अर्थात जो दवाई हमारी है उसका जो प्रयोग है रोग के अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि टॉप बोरर की पहचान क्या है। तो दोस्तों ये जो टॉप बोरर होता है, चोटी बेधक होता है, इसमें जो पहचान है ख़ासतौर से जब गोब में कीड़ा लगता है और गोब खराब होती है तो हमें उसे खोलकर देखना चाहिए। उसमें हमें विभिन्न प्रकार के छिद्र दिखाई देंगे और वो छिद्र ऐसे होते हैं जैसे गोली के छर्रों से उसे छलनी कर दिया जाए, तो उसमें कई प्रकार के छेद होते हैं, उन्हें देख लेना चाहिए। यदि उसमें छिद्र हैं, यदि छेद हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें जो हमारे फसल में लगा हुआ है वो लगा हुआ है टॉप बोरर। और इसके इलाज के लिए हम कई दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम प्रोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% और क्लोरोपाइरिफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5%, इन दोनों में से कोई एक लेकर इनके साथ हमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। और जो इंसेक्टिसाइड जो हमने पहले बताए उनकी जो मात्रा लेनी है आपको लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ जो प्रयोग करना है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड उसकी मात्रा लेनी है हमें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ऐसा यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल में जो टॉप बोरर है वो नष्ट हो जाता है। और दोस्तों यदि हम जड़ों में डालना चाहते हैं तो जड़ों में हमें प्रयोग कर सकते हैं जो आपको आता है फर्टेरा के नाम से, जिसमें क्लोरोनिट्रिप्रोल होता है, या फिर जो वर्टाको आती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें क्लोरोनिट्रिप्रोल प्लस थाइमेक्सोक्सम होता है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक आती है फ्यूरान, अर्थात जो कार्बोफ्यूरान होती है उसका प्रयोग भी अपनी फसल में कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूरान है, कार्बोफ्यूरान है, इसके प्रयोग करने की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। यदि इसमें जो सिरमिक हैं या इस पर ये डालने वाले दवाई ये डालने वाले हैं लगातार कई घंटे तक प्रयोग करें तो इसमें उनकी जो रिएक्शन की संभावना रहती है। पहली सावधानी तो ये बरतें कि जो मज़दूर हैं या डालने वाले हैं वो इसे 3 घंटे प्रयोग करें और उसके बाद शाम को प्रयोग करें, तो लगातार पूरे दिन नहीं डालनी चाहिए। और दूसरी सावधानी ये है कि इसे ये यूरिया के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया के साथ इसका ज़्यादा रिएक्शन होता है, तो आप इसका प्रयोग करें। और दोस्तों इसकी किसी प्रकार की दवाई डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके खेत में नमी पूरी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो दवाएं हैं, जैसे आपका हमने फ्यूरान बताया, फर्टेरा बताया, वर्टाको बताया, तो इसमें से हमें केवल एक दवाई प्रयोग करनी चाहिए जो हमने बताई। चाहे तो आप स्प्रे कर दें, चाहे आप नीचे जड़ों में डाल दें। और दोस्तों अब बात करते हैं पोका वोइंग की। तो पहले पोका वोइंग की पहचान बताते हैं। तो हमारे जो गन्ने की जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपरी पत्तियां होती हैं, तो बीच में से सुकड़ी सुकड़ी दिखाई देती हैं, पीलेपन पे दिखाई देती हैं गोब के पास से, और वो उनमें इस प्रकार की झुर्रियाँ आ जाती हैं जैसे कपड़े को निचोड़कर और सुखाने डाल देते हैं तो उसमें झुर्रियाँ रह जाती हैं, इसी प्रकार ये दिखाई देते हैं। और तब हमें पहचान करनी चाहिए कि हमारे खेत में पोका वोइंग आ गया है। और दोस्तों इसकी अगली
स्टेज ये होती है कि पत्तियां आपस में लिपटनी उलझनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारा जो पौधा है गन्ने का, उसकी जो बढ़वार है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इससे हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए जो आता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर हमें अच्छी प्रकार एक समान अपनी फसल पर स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, इसकी जो दूसरी दवा है वो है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, अर्थात 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर, क्योंकि ये लिक्विड के रूप में आती है, तरल के रूप में आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो दवाई है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पोका बोइंग को तो रोकती ही रोकती है, और जो हमारे गन्ने के खेत में जो बीमारी आती है, ख़तरनाक बीमारी आती है, ये रेड रोट, लाल सड़न रोग, इस पर भी कंट्रोल करती है। क्योंकि ये सबसे अच्छी दवा है ये रेड रोट के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका जो लेवल क्लेम किया गया, अर्थात कंपनी ने बताया हो, लेकिन इसमें जो बताया गया है ये रेड रोट के लिए बताया गया है। और इसका प्रयोग करके हम अपनी जो गन्ने की फसल है, इससे जो पोका बोइंग है उसे रोक सकते हैं, और जो रेड रोट है उसे भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने खेत को देखिए, पहचानिए और अच्छी प्रकार से पता लगाइए कि हमारे खेत में कौन सा रोग है, और उस रोग के अनुसार ही दवाई लगाएं, तब हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।